हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर काउंसलर नीट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, AA CCC की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में अपन AA CCC काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी राउंड 2 तक क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन से राउंड तक अपग्रेडेशन रहने वाला है और आप कौन से राउंड तक रिजाइन कर सकते हैं, ये सारी डिटेल अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको AA CCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल OBC EWS के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ रहने वाली है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ रहने वाली है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए 20,000 है। और जो स्टूडेंट डीम्ड कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रहने वाली है एंड सिक्योरिटी मनी 50,000 रहने वाली है। सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। 1 सितंबर को आपको चॉइस लॉकिंग का मौका मिलने वाला है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगी। उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद अपने पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आपको सीट मिल जाएगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे, और अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो वहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो आप सीट ज्वाइन नहीं करोगे या आप सीट ज्वाइन कर लोगे। अगर आप सीट ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहने वाला है। आप वहाँ जाओगे रिपोर्टिंग के टाइम तो आपको अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप वहाँ पे यस ऑप्शन चूज करोगे तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नो करते हो तो आपकी जो राउंड 1 वाली कॉलेज है वो फाइनल हो जाएगी और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की सुविधा अवेलेबल रहने वाली है। अब जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको फ्रेश चॉइस फिलिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी। जो आपने राउंड 1 में चॉइसेस भरी थी वो नल एंड वॉइड मानी जाएंगी। आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राउंड 2 के लिए। अब राउंड 2 में भी अपने पास 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और वहाँ पे आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी काउंसलिंग फीस जब्त कर ली जाएगी और आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। थर्ड राउंड में आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और वापिस से सिक्योरिटी मनी पे करनी है। उसके बाद आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। यदि आप राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ भी आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए यस करोगे तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और यदि आप नो ऑप्शन चूज करते हो तो आपकी जो राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज है ना वो फाइनल हो जाएगी। अब अपन थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग की सुविधा रहने वाली है। इसमें भी आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिस स्टूडेंट ने पहले 2 राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब थर्ड राउंड में भी अपने पास 2 पॉसिबिलिटी रहने वाली है, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे। यदि आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस तो होगा ही, साथ में आप आयुष काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे। मतलब आप ना तो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे और ना ही आप AA CCC काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पर आपको राउंड 3 अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड चालू होगा। जो स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको AA CCC पोर्टल पर अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा कि उन्होंने किसी भी राउंड के थ्रू कोई भी सीट होल्ड नहीं कर रखी है। स्टे वैकेंसी राउंड में सबसे पहले अपना स्टे वैकेंसी राउंड 1 होने वाला है। उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की सुविधा अवेलेबल रहेगी। इसमें भी अपने पास 2 केस होंगे, या तो उस कैंडिडेट को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है या सीट अलॉट नहीं होती है। अगर स्टे वैकेंसी राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होती है तो वो कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड 2 का वेट करेगा, और जिस कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो आपकी काउंसलिंग फीस जब्त कर ली जाएगी और आप आयुष काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अब स्टे वैकेंसी राउंड 2 में आपको ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और ना ही आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका मिलने वाला है। मतलब आपने जो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी वही इस राउंड में कंसीडर की जाएगी।
इस वैकेंसी राउंड 2 में भी अपने पास दो सिनेरियो रहने वाले हैं, या तो कॉलेज अलॉट नहीं होती है या कॉलेज अलॉट हो जाती है। अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपको वो कॉलेज ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। स्टे वैकेंसी राउंड 2 AACCC काउंसलिंग का फाइनल राउंड होता है। इसमें अगर किसी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर उसकी काउंसलिंग एंड हो चुकी है। अब अपन अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। जो अपग्रेडेशन है वो राउंड 3 तक रहने वाला है, यानी आप राउंड 1 की कॉलेज को राउंड 2 में और राउंड 2 की कॉलेज को राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकते हैं। राउंड 3 के बाद आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं रेजिग्नेशन की। अगर कोई स्टूडेंट राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और उस कॉलेज को छोड़ना चाहता है तो वो राउंड 2 के रिजल्ट से पहले अगर उस कॉलेज को छोड़ देता है तो उस कैंडिडेट की सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगी, वो फ्री एग्जिट की तरह माना जाएगा। अब यदि कोई स्टूडेंट सेकेंड राउंड में सीट ज्वाइन कर लेता है और उसको वो रिजाइन करता है तो अपने पास 3 सिनेरियो रहेंगे। फर्स्ट केस में अगर सेकेंड राउंड अलॉटेड स्टूडेंट राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले रिजाइन करता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और वो आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। वो थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड केस में यदि राउंड 2 अलॉटेड स्टूडेंट राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले से लेके राउंड 3 का रिजल्ट आने से 1 दिन पहले तक यदि सीट छोड़ता है तो सिक्योरिटी मनी का लॉस तो होगा ही, साथ में वो कैंडिडेट AACCC काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन वो स्टेट के लिए एलिजिबल रहेगा। और थर्ड केस में अगर राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद अगर सीट छोड़ता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त होगी ही, साथ में वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, यानी वो ना तो स्टेट की काउंसलिंग करा पाएगा ना वो AACCC की काउंसलिंग करा पाएगा, वो यहाँ पे काउंसलिंग से बाहर ही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको AACCC काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझा दी है। राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी राउंड 2 तक कैसे क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कौन से राउंड तक अपग्रेडेशन रहने वाला है और कौन से राउंड तक आप रिजाइन कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की है। ऐसे ही मोर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर काउंसलर नीट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।